तुमको याद होगा मैंने तुमसे कुछ दिनों पहले एक टॉपिक पे बात की थी, क्रिएटिव ब्रेन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था और उनमें से बहुत लोगों के मैसेजेस मुझे आए कि वो इस बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसको एक्टिव कैसे करना है। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव कैसे करना है। तुमको अगर डाउट है तो तुम्हें जाके मेरा क्रिएटिव माइंड वाला वीडियो देखना चाहिए। आज मैं तुमसे बात करता हूँ कि कैसे इस ब्रेन को प्रोग्राम करके तुम जिंदगी में वो हासिल कर सकते हो जो तुम्हें लगता है कि इसको पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ब्रेन की कैपेबिलिटी है, इस ब्रेन की ट्रेनिंग है जो किसी आम से बच्चे को, छोटे से बच्चे को आतंकवादी बना देती है। मेरी बात को ध्यान से समझ लो। ये जो माइंड की ट्रेनिंग है ना, ये छोटे बच्चे को अगर हम दें तो वो अपनी छाती में बम बांध के फटने को तैयार हो जाता है। अब सोचो कैसे उसके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता होगा। ये ब्रेन की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई इंसान अपनी जान देने को तैयार हो रहा है तो सोचो अगर इसको हम पॉजिटिव तरीके से यूज करें, इसका इस्तेमाल करें और इसे अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो ये ब्रेन की ट्रेनिंग, ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग तुम्हें जिंदगी में आज वहां से जहां तुम हो बहुत आगे ले जा सकती है। इस ब्रेन की पावर के बारे में तुम नहीं जानते। योर माइंड इज योर वेपन। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा हथियार है और तुम में से बहुत लोग इस दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं जानते। मैंने कहीं सुना था कि एक इंसान से किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह कौन सी है। इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह शमशान घाट। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे अनयूज ब्रेन, ऐसे दिमाग पड़े हैं जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और अगर जिनको इस्तेमाल में लाया जाता तो शायद वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, पर ऐसे ब्रेन से कभी यूज ही नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आज तुम्हारी एज कितनी है, आज तुम क्या करते हो, या तुम आज अमीर हो कि गरीब हो, तुम लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम अपने बारे में जो सोचते हो, तुम अपने ब्रेन को जो बार बार प्रोग्राम करते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। तुम आज वही हो जो तुमने अपने आप को बार बार लगातार प्रोग्राम किया है, जाने या अनजाने। तुम जो भी बातें अपने आप को बोलते हो ना, तुम्हारा दिमाग उन बातों को स्टोर करता है। ये मान के चलो कि तुम्हारा दिमाग एक चिप है और इस चिप में जो डाटा तुम डालोगे वो स्टोर रहेगा। तुम चाहे अच्छी बातें डालो, तुम चाहे बुरी बातें डालो। तुम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी चीजों से डरते हैं जो चीजें शायद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है। तुमने कभी भूत को देखा है? सोचो तुमने किसी ऐसी आकृति को कभी देखा ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन, तुम्हें बचपन में जो बताया गया कि एक भूत होता है, उसके इतने बड़े नाखून होते हैं, उसके ऐसे दांत होते हैं, उसकी ऐसी आंखें होती है, उस चीज को तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं, लेकिन तुम बिलीव करते हो। तुम आज भी अंधेरे कमरे में होते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई है जो तुम्हारे पास में बैठा है कोई ऐसा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई है ऐसा जो यहाँ तुम्हें अपने होने का एहसास कराता है। भले वो चीज ना हो, भले उस चीज को तुमने कभी देखा नहीं, तुम जानते हो कि तुमने उससे कभी महसूस नहीं किया, लेकिन तुम फिर भी डरते हो। तो सोचो तुम्हारा ब्रेन कितना पावरफुल है। अगर वो किसी ऐसी चीज को जो कि वास्तव में है ही नहीं, उस चीज को रियलिटी समझ के तुम्हें डरा सकता है, उस चीज के बारे में तुम्हारे मन में खौफ पैदा कर सकता है, उस चीज के ना होने पर भी तुम्हें उसके होने का एहसास कराता है, तो सोच के देखो तुम्हारा ब्रेन कितना पावरफुल है। तुम उसमें अगर कोई ऐसा बीज बो, तुम अगर उसमें कोई ऐसा थॉट डालो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा बीज बोए जो ऐसे पेड़ में बदले जिससे तुम 200 साल तक फल खा पाओ। क्या समझ में आया तुम्हें? एक बिजनेस आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में आता है और एक डर जो तुम्हारे दिमाग में आता है, ये दोनों ही चीजें अलग जरूर है, लेकिन तुमने ही इसको एक्सेप्ट किया है। तुम अगर डरते हो तो अपनी वजह से, अपने बिलीव की वजह से, उस थॉट को एक्सेप्ट करने की वजह से तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने आज उस चीज को पकड़ लिया है। न जाने ऐसी कितनी बातें हैं, ऐसे विचार हैं, जाने ऐसे कितने ही थॉट्स हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में मायने भी नहीं रखती, लेकिन तुमने उन विचारों को एनर्जी दी हुई है, लेकिन तुमने उन विचारों को एक्सेप्ट किया।